बंगाल में योगी योगी हो रहा है और यह बात ममता बनर्जी को शायद चुभ रही हो, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी की सरकार से सवाल हो रहे हैं कि वो हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों रही। इस सवाल का जवाब देने की बजाय ममता बनर्जी आज नई थ्योरी लेकर आ गई। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा का ठीकरा बीजेपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और अमित शाह पे फोड़ दिया। भाई ममता बनर्जी ने कह दिया कि यह बीजेपी की साजिश है, गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों की साजिश है। बीएसएफ ने लोकल यूथ को 5,000 रुपए देकर पत्थरबाजी कराई। बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसीज ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ होने दी ताकि हिंसा करवाई जा सके। बीएसएफ और बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ साथ ही ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को बीएसएफ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। भाई आप सोचिए, बीएसएफ की जांच के आदेश दे रही है ममता बनर्जी। हिंसा के पीड़ित खुद कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की हमेशा के लिए तैनाती होनी चाहिए। उसी बीएसएफ को ममता बनर्जी हिंसा का दोषी बता रही हैं कि बांग्लादेश से लोगों को लाके यहां पे अटैक करवा दिया या वहां पे लोकल यूथ को पैसा देकर अटैक करा दिया। अरे भाई, तो आपकी पुलिस रोकी क्यों नहीं? मान लीजिए कोई ले आया, ABCD कोई ले आया, आपने क्यों नहीं रोका? और अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और उन्होंने हमला किया है तो आप मौलानाओं और मौलवियों से क्यों कह रही हैं हाथ जोड़ के कि भाई आप जो है वो शांति बना के रखिए? उनसे फिर क्यों कह रही हैं? फिर बीएसएफ से सीधा आर पार की लड़ाई लड़िए। ममता बनर्जी की बातों में बहुत सारा विरोधाभास है। हम एक एक करके बताते हैं कि कैसे ममता बनर्जी जो बीजेपी बीएसएफ की जुगलबंदी की थ्योरी बेच रही हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े छेद हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। ममता बनर्जी बीजेपी बीएसएफ अमित शाह का नाम ले रही हैं। उधर खबरें आ चुकी हैं कि बंगाल पुलिस को इस हिंसा के पीछे एसडीपीआई के हाथ होने का शक है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों के भी इस हिंसा में शामिल होने की आशंका है। लेकिन ममता बनर्जी ने सारा टीकरा बीजेपी पे फोड़कर एक लाइन से सबको क्लीन चिट दे दी। ममता बनर्जी की इस क्लीन चिट ने बंगाल पुलिस की ही क्षमता पर सवाल उठा दिया, क्योंकि ममता बनर्जी का दावा कि हिंसा पूर्व नियोजित है, बीजेपी ने हिंसा करवाई। फिर यह सवाल उठेगा कि बंगाल पुलिस कर क्या रही थी, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम कहां था? वो भी तब जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा एकदम से नहीं भड़की थी। हिंसा की पहली घटना 8 अप्रैल को हुई, जिसमें बंगाल पुलिस पर हमला हुआ। फिर 11 और 12 तारीख को हिंसा भड़की तो बंगाल पुलिस पूर्व नियोजित हिंसा को रोक क्यों नहीं पाई? भाई यानी ममता बनर्जी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़कर अपनी ही पुलिस की जांच और क्षमता पर सवाल उठा दिया। और बंगाल में गृह मंत्रालय भी ममता बनर्जी के अंडर ही आता है, तो फिर तो सवाल सीधे सीधे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर उठ रहा है। ममता बनर्जी को यह भी बताना चाहिए कि अगर बंगाल में वक्फ के विरोध में हिंसा के पीछे बीजेपी है, तो फिर दक्षिण 24 परगना में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लोगों ने कैसे हिंसा और तोड़फोड़ की? हमने आपको हिंसा के वीडियो दिखाए थे जिसमें आईएसएफ से जुड़े लोग पुलिस की वैन पर पथराव कर रहे थे और अंदर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे। अब क्या ममता बनर्जी यह कहेंगी कि आईएसएफ भी बीजेपी के इशारे पर काम करती है और बांग्लादेश से मुसलमान आकर बीजेपी के कहने पर हमला कर दे रहे हैं और वहां का लोकल मुसलमान जो है वो बीजेपी के कहने पर हमला कर दे रहा है? वोट नहीं देता है लेकिन पैसा लेके पत्थर चला देता है बीजेपी के कहने पे। गजब का हिसाब है भाई। किस लेवल पर ये लोग जाएंगे भाई पत्थरबाजों को बचाने के लिए? ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद हिंसा पर जो कहा उसमें इतना विरोधाभास भरा है कि क्या ही कहूं। कुछ और उदाहरण देता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी रामनवमी पर भी हिंसा की साजिश कर रही थी जो फेल हो गई, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि मुर्शिदाबाद में वो हिंसा क्यों नहीं रोक पाई। भाई अगर आपने वो साजिश फेल की तो इसको भी कर देते। ममता बनर्जी ने पहले कहा कि मुस्लिम आहत है, उनका दिल दुखा है, वो मुसलमानों से शांति की अपील कर रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं हिंसा की आशंका रही होगी। लेकिन आप कह रही हैं कि बीजेपी ने यह सब करवा दिया, तो फिर मुसलमानों से क्यों शांति की अपील कर रही थी? ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखती हैं, तो फिर सिर्फ इमामों से मुलाकात क्यों की, हिंदुओं से भी कर लेती। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को इंसाफ कैसे मिलेगा इसकी बात नहीं बोली। हां, यह जरूरी है कि ममता बनर्जी ने हिंसा के मारे गए पीड़ितों की जान की कीमत जरूर लगा दी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनका घर जला है उनके सरकारी आवास दिया जाएगा, जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। यानी जो पत्थर चला रहे हैं उनसे जुड़े हुए लोगों से, मौलाना मौलवियों से आप कह रही हैं कि भाई उनको समझाइए, उनको रोकिए, और दूसरी तरफ जो हिंदू बेचारे वहां पर पीड़ित हैं उनको आपने कहा कि ये जो मर गया 10 लाख उसको दे दो, उसका जिसका घर जल गया उसको घर दे दो। फिर क्यों दे रही हैं? जब ये सब बीजेपी ने कराया, आप क्यों दे रही हैं? सोचिए, जिन हिंदुओं को पलायन के बाद भी ममता सरकार राहत कैंप में बेसिक सहूलियत नहीं दे पा रही, उन्हें पानी, खाने, दवाई और रहने का इंतजाम नहीं दे पा रही, उन्हें अब नया घर और मुआवजा का सपना बेचा गया।
उन पीड़ित हिंदुओं को नए घर और मुआवजे से ज्यादा सुरक्षा के भरोसे की जरूरत है मैडम। घर तो वो अपना छोड़कर आ रहे हैं, लेकिन ये मामला चल रहा है बंगाल। पाठशाला में अब अगली क्लास। ईडी की चार्जशीट में नाम आया सोनिया राहुल के लिए कांग्रेस ने देश भर में गजब गदर मचाया। नव भारत के कैमरे पर आया नेशनल हेराल्ड मामले का गवाह। कौन कौन से राज खोल दिए, अब इसका चल। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, तभी हमने पाठशाला में आपको बता दिया था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगे। एजेंसियों के दुरुपयोग का वही पुराना गाना गाया जाएगा और एक बार फिर देश का संविधान खतरे में आ जाएगा, जो कि हो रहा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 क्या बनाया, पूरी कांग्रेस बिलबिलाउट। भाई उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। एक वक्त सरकार में मतलब सरकार नंबर 1 और नंबर 2 होने वाले आज आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बन गए भाई मोदी राज में, तो उनको तकलीफ तो होगी। सोनिया और राहुल के लिए आज कांग्रेस ने देश भर में गजब गदर मचा दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ समेत पूरे देश में ईडी के खिलाफ हल्ला बोला। दावा किया गया कि नेशनल हेराल्ड केस में तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, यह बदले की राजनीति का खेला और पीएम मोदी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। पर बेसिक सा प्रश्न है, अगर कोई घोटाला नहीं हुआ और चार्जशीट दाखिल हो गई, कोर्ट में सुनवाई चलेगी, तो दिक्कत क्या है? आप तो बरी हो जाओगे और जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़ा होगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चार्जशीट दाखिल हो गई। भाई नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा कि गुजरात दंगों में उनका हाथ है। उनको जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया चुपचाप गए, सारे सवालों के जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई कि कोई मोदी का हाथ नहीं था। मोदी ने तो रोना नहीं रोया कि भाई ये जो है हमको ऐसा करना चाहते हैं वैसा करना है। इतने साल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। नरेंद्र मोदी काम करते रहे और यहां जो कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, वो कोर्ट की सुनवाई भी नहीं होने देना चाहते। पहले ही देश में माहौल है कि हमको फंसा रहे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को तो सड़क पे उतार दिया, कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन इस केस के आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी सन्नाटे में, जबकि बीजेपी नेशनल हेराल्ड केस में हुए फ्रॉड के धागे खोलने में जुट गई। ईडी की चार्जशीट के बाद नेशनल हेराल्ड केस में हुए घोटाले के गवाह भी सामने आने लगे। आज पाठशाला में इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही आपको सुनवाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस गवाह ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े कौन से राज खोल दिए। लेकिन पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर जो बवाल मचाया आज कांग्रेसियों ने, जरा उसका एक ट्रेलर तो देखिए। राहुल जी पे क्या कहेंगे? राहुल जी फाइल हुई है। कार्यकर्ता को लगता है कि ये एक प्रतिशोध की राजनीति है, गंदी घिनौनी राजनीति है। बताए नेशनल हेराल्ड कंपनी किस सन में बनी थी? अब ये तो इसके लिए मैं मिस हो रहा हूँ। प्रोटेस्ट विरोध क्या है आपका? विरोध जो है कि जिस तरह से जो कांग्रेस के जो मुखिया हैं उन लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम जो झेल रहे हैं ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। ये एक मैंने कहा था अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है। ये कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है। विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा।